क्या हैं धनिये के विशेष रसायन? जवाब है लिनालूल, एक टर्पीन, सुहानी सी खुशबू, हल्का सा तीखापन। लिनालूल को कोरिएंड्रोल नाम से भी जाना जाता है। वो कीटाणु नाशक है, फफूंद मारक भी, और तो और वो हमारे शरीर में विटामिन ई बनाने के लिए आवश्यक, जैसे लिनानोन कंटेंट है या कुछ और एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है, वो खासकर यदि वेट कंट्रोल किया जाए तो धनिये का सेवन करना चाहिए किसी रूप में। जीरे और धनिये की खोज यात्रा का आखिरी पड़ाव अजमेर का राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। यहाँ 10 बीजीय मसालों पर शोध होता है। धनिया और जीरा इनके काम का हिस्सा। यहाँ काम का एक अहम हिस्सा जर्मप्लाज्म यानी जनन द्रव्य संरक्षण। इस ठंडे कमरे में है 10 मसालों के कोई 2300 किस्में। हर बीज में बंद जीवन, हर की अनोखी और अलग अलग खूबियां, कुछ काम की, कुछ बेकार। जितने भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, इनके बीजीय मसाला फसलों के इकट्ठे भी करते हैं हम, हमारे देश से, बाहर से भी मंगवाते हैं, और उसको फिर हम रखते हैं हमारा जो जीन बैंक है उसके अंदर। उसके अतिरिक्त हर साल उसको हम खेत में इवेल्युएट भी करते हैं उगा करके। अलग अलग बीजों को बिल्कुल अलग अलग बोया जाता है। ये एक जीता जागता जर्मप्लाज्म बैंक। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं, उनके वंशाणु सक्रिय होते हैं। उनके गुण और कमियों की जांच अब संभव। इसी की मदद से वैज्ञानिक नई नस्लें बनाते हैं, अलग अलग मिट्टी और परिस्थितियों के लिए ढली नस्लें, रोग से लड़ने वाली, ज्यादा बीज पैदा करने वाली। आज सपोज करो मैंने आपको एक वैरायटी दे दी, वो आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले सालों में भी ये अच्छा ही करेगी। उस कंडीशंस में हमें नई वैरायटी बनानी पड़ेगी, नए जीन्स बनाने पड़ेंगे। नई समस्याएं नए निदान मांगती हैं। धनिया और जीरा दोनों ही फसलें कीटों से जूझ रही हैं। वैज्ञानिकों का दल हर पहलू पर काम कर रहा है, मिट्टी के पोषण से लेकर कीट से बचने के जैविक तरीके। सारा शोध कार्य उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित। एक ओर फसल पैदा करने वाले किसान, दूसरी ओर वैज्ञानिक, शोध करने वाले, तकनीकें विकसित करने वाले। इनके बीच लगातार संवाद जरूरी। दोनों का तजुर्बा और ज्ञान साथ मिलकर करता है नई तकनीकों का विकास और समस्याओं का हल।